दोस्तों, आज के वक्त में इंसान की ज़िंदगी हाईवे पर चलने वाली किसी गाड़ी की तरह हो गई है, जो बिना रुके बस फुल स्पीड में भागती ही जा रही है। और इन्हीं सब के बीच में हम खुद को वक्त देना और अपनी अंतरात्मा को समझना ही भूल गए, जिसका परिणाम यह है कि आज हर दूसरा इंसान मानसिक तनाव का शिकार बन गया है। ऐसे में मेडिटेशन ही मात्र एक चमत्कार है जो आपकी भागती हुई जिंदगी और आपके बेलगाम मन को सही स्पीड और सही दिशा देने की ताकत रखता है। मेडिटेशन सिर्फ एक एक्सरसाइज नहीं है जिसे करने से आप अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं, बल्कि मेडिटेशन तो हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दी गई वो सीख है जिसे अगर एक बार आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया तो आप अपने मन से कभी भी दुखी नहीं रहेंगे। आज के टाइम में आप अपनी लाइफ को कैसे मेडिटेशन के जरिए स्मार्टली बैलेंस कर सकते हैं उसको समझेंगे। दोस्तों, महात्मा बुद्ध ने मनुष्य के जीवन को बेहतर बनाने और असली सुख को हासिल करने के लिए मेडिटेशन को एकमात्र रास्ता बताया है। आप उनके सिद्धांतों और ज्ञान को अपनाकर अपना जीवन खुशहाल बना सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि हम किस तरह के इंसान बनेंगे यह हमारी सोच पर निर्भर करता है, लेकिन आज के वक्त में कोई भी इंसान अपनी सोच पर काबू नहीं कर पाता है, जिसे हम ओवर थिंकिंग की परेशानी से भी जोड़ देते हैं। दोस्तों, मन बड़ा चंचल होता है। आदर्शवादी जीवन में खुशी ढूंढने को कहता है, जबकि असल में ऐसा है नहीं, क्योंकि इंसान को खुशी बाहर से नहीं बल्कि अपने अंदर से महसूस होती है, लेकिन हम उसे पूरी जिंदगी अपनी बाहर की दुनिया में खोजते हैं। यह हमारी सोच ही तो है जो नियंत्रण में नहीं है, और यकीन मानिए, अगर आपने अपनी सोच पर नियंत्रण पा लिया तो आप अपने जीवन पर नियंत्रण पा लेंगे। और दोस्तों, इस नियंत्रण को पाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, मेडिटेशन। तो देर किस बात की है, चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है ध्यान के माध्यम से अपने मन को कैसे नियंत्रित करें। दोस्तों, मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जो हमारे जीवन को और बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। यह न केवल हमें शांत रखता है, बल्कि मेडिटेशन हमें अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए मोटिवेट भी करता है। बहुत से लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता नहीं होता है कि मेडिटेशन आखिर होता क्या है और कैसे किया जाता है। दरअसल ध्यान हमारे जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है, और अगर आज की इस भीड़ भाड़ भरी दुनिया में आप मेडिटेशन के बारे में नहीं जानते तो आप जीवन में बहुत काफी पीछे हैं। सक्सेस का मतलब सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, असल में ये भी एक कारण है। इसकी वजह से लोग जीवन में सफल नहीं हो पाते। जीवन में हर एक इच्छा पूरी होने के बाद एक नई इच्छा जन्म लेती है, और फिर मनुष्य उसे पूरा करने में लग जाता है, और ये सिलसिला पूरे जीवन ऐसे ही चलता रहता है। इस तरह इंसान समझ ही नहीं पाता है कि जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है और उसे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए। हर एक इंसान के जीवन का उद्देश्य अलग अलग होता है, और वो खुद ही अपने जीवन के लक्ष्य को निर्धारित करता है। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि जो लोग अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते, वो लोग अपने लक्ष्य को भूल कर जीने लगते हैं। इसलिए ध्यान ही एक ऐसा तरीका है जिससे आप अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकते हैं और मन को शांत करके अपनी जिंदगी में सब कुछ हासिल कर सकते हो। हर इंसान के अंदर कुछ ऐसी शक्ति होती है जो उसके जीवन को बदल कर रख सकती है, लेकिन वह इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में खुद के लिए समय ही नहीं निकाल पाता है। खुद को जानने के बजाय इधर उधर की बातों में लगा रहता है। मेडिटेशन बिल्कुल उसी तरह काम करता है जैसे आप रात को सोने के बाद
जब अगली सुबह जागते हैं तो अपने आप को शांत और एनर्जी से भरा हुआ पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन का मतलब सोना नहीं, बल्कि एक ऐसी स्टेज है जो आपके सचेत होते हुए आपके दिमाग में चढ़ने वाले थॉट्स को कंट्रोल करने का काम करता है और लाइफ की रियलिटी दिखाता है। बुद्ध कहते हैं कि मेडिटेशन मानवता के लिए एक वरदान की तरह है, जो कि मेडिटेशन से हम उन बीमारियों का इलाज कर सकते हैं जिनका इलाज अभी तक संभव नहीं है। शुरुआत में मेडिटेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए इसके लिए आपको डेली प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। मेडिटेशन वो प्रोसेस है जिसमें आप किसी एक ही मंत्र या फिर ध्वनि पर ध्यान केंद्रित करते हैं और खुद को जानने का प्रयास करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि खुद को जानने से क्या मतलब है। तो देखिए, पानी जब शांत होता है तभी उसमें मिली हुई सारी गंदगी नीचे बैठती है। उसी तरह इंसान जब शांत होता है तो उसे खुद की बुराई ना दिखाई देने लगती है। वास्तविकता में मेडिटेशन से आपके अंदर शांति पैदा होती है। मेडिटेशन करने के लिए आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना होता है। आपने देखा भी होगा कि जो लोग लंबे समय से मेडिटेशन कर रहे हैं उत्तम बोलते हैं या तभी बोलते हैं जब बहुत जरूरी होता है। मेडिटेशन से आपको अपनी कमियों का पता चलता है, जैसे गुस्सा करना, बात बात पर जोर जोर से चिल्लाना, किसी की परवाह ना करना, हमेशा खुद के बारे में ही सोचना। मेडिटेशन से आप में खुद को किसी दूसरे इंसान की नज़रों से देख पाने की एबिलिटी पैदा हो जाती है। उदाहरण के लिए, जब आपका कोई दोस्त किसी बात को लेकर किसी दूसरे लड़के पर गुस्सा करता है तो आपको लगता है कि उसे गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह बात शांति से भी हो सकती थी, लेकिन आपके दोस्त को यह गलत नहीं लगता, क्योंकि वह खुद को खुद की नज़र से देखता है, दूसरे की नज़र से नहीं। लेकिन अगर वह मेडिटेशन करना शुरू कर देगा तो धीरे धीरे खुद को दूसरों की नज़र से देखना शुरू कर देगा और उसे अपनी गलती का एहसास होने लगेगा और तब वो धीरे धीरे उसे सही करने लगेगा। दोस्तों, कहा जाता है कि मेडिटेशन मूर्ख इंसान को भी संत बना सकता है, लेकिन समस्या यह है कि मूर्ख इंसान कभी भी मेडिटेशन नहीं करता। वैसे लोग मेडिटेशन कर ही नहीं पाते हैं जिनका दिमाग उनके कंट्रोल में नहीं रहता है। दोस्तों, दिमाग किसी बल्ब की तरह काम नहीं करता जो स्विच ऑन करने पर चालू और स्विच ऑफ करने पर बंद हो जाए। जिस तरह आप जीभ को स्वाद लेने से नहीं रोक सकते, जिस तरह आप अपने दिल को धड़कने से नहीं रोक सकते, नसों में खून बहने से नहीं रोक सकते, उसी तरह आप अपने मन में आने वाले बुरे विचारों को भी नहीं रोक सकते। आप अपने दिमाग में आने वाले विचारों को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन उसे आने से रोक नहीं सकते। अगर आप अपने जीवन में कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो ये तभी संभव है जब आपका दिमाग बैलेंस हो। क्या आपने कभी आम, अमरूद और जामुन के बीज देखे हैं? कैसे एक छोटा सा बीज एक बड़ा पेड़ बन जाता है? ये तभी संभव हो पाता है जब वह जमीन में बैलेंस रहता है। लेकिन अगर हम रोज इसकी जगह बदलते रहें तो शायद वो कभी बड़ा ही ना हो पाए। ठीक उसी तरह जिंदगी में कोई भी छोटा या बड़ा टारगेट अचीव करने के लिए हमारे दिमाग का संतुलित होना बहुत जरूरी है। दोस्तों, हमारे दिमाग में हर दिन 40 से 50 हजार विचार आते हैं, जिनमें 95% विचार ऐसे होते हैं जो किसी काम के नहीं होते। यह 95% विचार रिपीटेड होते हैं जो हमें बार बार आते हैं। हमें रोजाना 80% विचार नेगेटिव आते हैं और यह विचार हर समय बदलते रहते हैं। यह छोटे छोटे विचार भी आम और अमरूद के बीज की तरह होते हैं। जब तक हम किसी एक विचार पर पूरा फोकस नहीं करेंगे वह बड़ा पेड़ नहीं बन पाएगा। उदाहरण के लिए, बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। इस काम में वो 1000 बार असफल हुए थे। अगर वो भी हर पल अपने विचार बदलते रहते और हार मान लेते तो क्या वो बल्ब का आविष्कार कर पाते?
जब आप अपने टारगेट पर बैलेंस करते हैं तब आपका दिमाग एक से बढ़कर एक समाधान देने लगता है और आप जीवन में लगातार आगे बढ़ते चले जाते हैं। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या मन में आने वाले विचारों को कंट्रोल किया जा सकता है? अगर सरल शब्दों में जवाब दें तो नहीं। आप अपने मन के विचारों पर लगाम नहीं लगा सकते, लेकिन अपने विचारों को प्रैक्टिस से सही डायरेक्शन जरूर दे सकते हैं। आपके विचारों को सही डायरेक्शन तभी मिल पाएगा जब आप अपने रोज के दिनचर्या में मेडिटेशन को शामिल करेंगे। शुरुआत के कुछ दिनों तक आपको बहुत प्रॉब्लम होगी जिसे आपको फेस करना होगा, लेकिन सुबह उठते ही आपको अपने टारगेट सेट कर लेना है कि आपको हर दिन मेडिटेशन करना ही है। साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो किसी भी हैबिट को बनने में 21 दिन का समय लगता है। मतलब कि आप कोई भी काम कंटिन्यू 21 दिन तक करेंगे तो वह आपकी आदत बन जाएगी। इसलिए अगर आप 21 दिनों तक रोज मेडिटेशन कर लेते हैं तो 22वें दिन आप यह पाएंगे कि आपका दिमाग धीरे धीरे संतुलित हो रहा है और मन में आने वाले बुरे विचार भी बहुत कम हो चुके हैं। मेडिटेशन से रातों रात असर नहीं पड़ता, इसमें थोड़ा समय लगता है। अगर आप 3 से 4 महीने तक लगातार मेडिटेशन करेंगे तो आपको अंदर से एक अजीब सी फीलिंग जनरेट होने लगेगी और यह फीलिंग आपको अंदर से खुश रखेगी। आज की जनरेशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है टेंशन, क्योंकि आजकल हर इंसान बड़ा बनने की चाहत रखता है और इसे पूरा करने के लिए उसे बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है। लेकिन मेहनत के बाद भी अगर उसे रिजल्ट पॉजिटिव नहीं मिलता है तो अपने माइंड में टेंशन पैदा कर लेता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो आपको टेंशन से भी छुटकारा मिल सकता है। आपने कभी सोचा है कि पुराने समय में साधु संत लोग एक ही जगह पर बैठकर हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, और अगर आज के इंसान की तुलना उनसे की जाए तो आज का इंसान 2 घंटे से ज़्यादा एक जगह पर बैठकर कोई काम नहीं कर पाता। इसका कारण है मेडिटेशन। संत लोग ध्यान से अपने दिमाग को नियंत्रित करके रखते थे। दुनिया भर के जितने भी सफल व्यक्ति होते हैं उन सभी की सफलता में सबसे बड़ा योगदान मेडिटेशन का भी होता है। दोस्तों, मेडिटेशन का फायदा हो सकता है, आप जानते हो, और आपने इसे करने की कोशिश भी की हो और कई बार फेल हो चुके हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मेडिटेशन आपका ही एक नेचर है, जहां से आपके माइंड का थॉट्स प्रोसेस एंड होता है, वहीं से मेडिटेशन की शुरुआत होती है। इस बात को आपको याद रखना होगा, क्योंकि हमारी लाइफ में माइंड का बहुत बड़ा रोल होता है। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं वह हम अपने दिमाग से ही हासिल करते हैं। लाइफ में हमें 2 प्रकार की लड़ाई लड़नी होती है, एक तो खुद से और दूसरी इस दुनिया से। अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपका बिल्कुल भी मन नहीं लगता तो आपको दोनों लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन अगर आप ऐसा काम करते हैं जिसे करने में आपको आनंद आता है तो आपको वो काम करने के लिए अपने आप को फोर्स नहीं करना पड़ेगा, और तब आपको अकेले दुनिया से ही लड़ना पड़ता है और फिर आपके जीतने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। अगर आप अपने काम में मन लगाना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट तरीका तो यही है कि आप वही करें जिसमें आपका मन लगता हो। लेकिन अगर आपके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है तो माइंड को कंट्रोल करने के 2 तरीकों के बारे में जरूर जानें। पहला है मेडिटेशन और दूसरा है वैराग्य। दोस्तों, मेडिटेशन से आपके मन और दिमाग दोनों के बीच दूरी बढ़ जाती है, जिससे आपका दिमाग आपके मन की बातें कम सुनता है। इससे आपका मन पूरा कंट्रोल हो जाता है और आप हल्का महसूस करते हैं। आपके थॉट्स प्रोसेस की स्पीड भी कम हो जाती है। इसे आप एक उदाहरण से समझने की कोशिश कर सकते हैं कि मान लीजिए आप ट्रैफिक में खड़े हैं तो आपको बहुत बुरा फील होगा और आपको गुस्सा भी आएगा। लेकिन अगर आप ट्रैफिक में खड़ा होकर ऊपर आसमान की तरफ देखना शुरू कर दें तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। आपकी फीलिंग बिल्कुल अलग हो जाएगी।
और आपको बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आएगा। आपने कभी सोचा ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपके और ट्रैफिक के बीच दूरी हो जाती है। आपका माइंड ट्रैफिक के बारे में ना सोचकर आसमान को देखने में अपना पूरा फोकस रखेगा। यही बात दिमाग और मन पर लागू होती है। मेडिटेशन से आप इन दोनों के बीच की दूरी को बढ़ा सकते हैं। जब आप किसी काम को पूरा मन से करते हैं तो आपके विचार आपको परेशान नहीं करते। अब बात करते हैं वैराग्य की। तो मान लीजिए कि मेडिटेशन से अपने माइंड को कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन आपको एक प्रॉब्लम हमेशा फेस करनी पड़ेगी। वह प्रॉब्लम यह है कि आपका कंट्रोल माइंड दोबारा से गलत रास्ते पर चला जाता है। तो उसका समाधान है वैराग्य। इसका मतलब होता है कि मोह, माया और लोभ से दूर। हमारा मन ज्यादातर इन्हीं चीजों की तरफ अट्रैक्ट होता है, जिसमें फंसकर इंसान अपनी लाइफ को बर्बाद कर बैठता है। जो इंसान इन चीजों पर कंट्रोल कर लेता है, उसे जीवन में सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इन्हीं को पाने के चक्कर में इंसान पूरी जिंदगी इधर उधर भटकता रहता है। मन को भटकने से रोकने के लिए आपको मेडिटेशन को अपना नेचर बनाना होगा। ऐसा तभी कर पाएंगे जब आप अपने मन से चिंता और परेशानी को निकाल देंगे। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, उसके होने या ना होने पर भी आप परेशान रहते हैं। उदाहरण के लिए, आपके पास पैसा है तो आप उसे लेकर परेशान रहेंगे कि आपके पास जो पैसा है उसे इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। दूसरी तरफ आपके पास अगर पैसा नहीं है तो भी आप परेशान रहेंगे कि आप अपना जीवन कैसे निर्वाह करेंगे। इन सभी परेशानियों से बचने के लिए आपको न तो अपने बीते हुए कल के बारे में सोचना है और ना ही अपने भविष्य के बारे में सोचना है। आपको अपने वर्तमान में अपनी परिस्थितियों को सही तरह से प्रबंधित करने का प्रयास करना है। जब कोई स्टूडेंट किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहा होता है तो पढ़ाई करते समय उसके माइंड में एक चीज हमेशा आती है कि वह इतनी मेहनत कर रहा है, क्या वह सफल होगा या नहीं। यही बात एक बिजनेसमैन के मन में भी आती है। उसे भी लगता है कि वो जो भी बिजनेस कर रहा है, क्या उसमें वह कामयाब होगा या नहीं। किसी भी काम में जब हम पहले से ही नकारात्मक चीज़ों के बारे में सोचने लग जाते हैं तो हम अपने काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। ऐसे लोगों को अपने जीवन में मेडिटेशन को अपना लेना चाहिए, क्योंकि मेडिटेशन करने से आपके मन में ऐसे कोई भी बुरे विचार आते ही नहीं हैं कि आप आगे चलकर उसमें सफल होंगे या नहीं। मेडिटेशन की मदद से आप अपने लक्ष्य को हासिल करने पर फोकस रहेंगे। मान लीजिए आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में नाला है और नाले से गंदा पानी बह रहा है। तब क्या आप उस नाले में कूद जाएंगे? नहीं ना। आप उस समय नाले के पास रुककर नाले के साफ होने का इंतजार करेंगे और जैसे ही नाले से गंदा पानी निकल जाएगा तब आप उसे पार करेंगे। उसी तरीके से हमारा मन भी होता है। हमारे मन में सकारात्मक और नकारात्मक विचार आते रहते हैं। अगर हम नकारात्मक विचार के जाल में फंस गए तो हम अपने समय और ऊर्जा दोनों को ही व्यर्थ गंवा देते हैं और अपने टारगेट को भूल जाते हैं। अगर आपके मन में कोई भी गलत विचार आता है तो आप कुछ समय के लिए खुद को इतना व्यस्त कर लें ताकि जो भी बुरे विचार आपके मन में चल रहे हैं वो कुछ ही समय में खत्म हो जाएं। इस बात को बड़े बड़े डॉक्टर्स और साइंटिस्ट भी एक्सेप्ट करते हैं कि मेडिटेशन के सामने बड़ी से बड़ी बीमारी भी हार जाती है। जिस बीमारी का इलाज दवा से नहीं किया जा सकता और डॉक्टर के पास जिस बीमारी का इलाज नहीं है, उस बीमारी का इलाज मेडिटेशन से किया जा सकता है। हमारे जीवन में जितनी भी परेशानियां आती हैं, उन सभी के पीछे का कारण है हमारे मन का अशांत होना। अगर रोजाना जीवन में मेडिटेशन को शामिल कर लिया जाए तो हमारे जीवन में सकारात्मक विचार आना शुरू हो जाते हैं और हमारे अंदर एक अलग तरह की ऊर्जा बहती है। रोजाना मेडिटेशन करने से सेंस और मसल्स पर पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है।
और मन में पॉजिटिव एनर्जी फ्लो होती है, जिससे हम बड़े से बड़े फेलियर से फाइट कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि लाइफ में फेल या पास या फिर परेशानी का मुख्य कारण क्या है? वह मुख्य कारण है हमारा बेलगाम मन, जो हमसे जीवन में ऐसे कई काम करवा देता है जिनकी वजह से हमारा जीवन बहुत तरह की परेशानियों से घिर जाता है, क्योंकि हमारा मन हमारे वश में नहीं होता। इसलिए कहीं न कहीं हम अपने मन के गुलाम बन जाते हैं। जिस तरह हम पानी की बाल्टी में हवा से भरे गुब्बारे को बार बार दबाने की कोशिश करेंगे तो वो गुब्बारा बार बार पानी के ऊपर आ जाएगा। इसी तरह हमारा मन भी है। जब तक हमारा मन दुनिया भर के विचारों से भरा रहेगा, तब तक हम खुद को खुश रखने की कितनी भी कोशिश क्यों ना करें, कोई फायदा नहीं होगा। उस फीलिंग को हम महसूस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हैप्पीनेस बाहर नहीं बल्कि मन में होती है। पर मन तो पहले से जीवन को परेशानी में डालने वाले विचारों से भरा पड़ा है। हम कितनी कोशिश करते हैं कि हमें उसके बारे में नहीं सोचना, उस इंसान के बारे में नहीं सोचना, उस घटना के बारे में नहीं सोचना, लेकिन होता क्या है? उल्टा वो विचार हमारे मन में और भी ज्यादा आने लगते हैं, क्योंकि हम ऐसा करके खुद ही बार बार अपने दिमाग को उसके बारे में और ध्यान दे रहे होते हैं, जिससे ना चाहते हुए भी हमारा ध्यान उन्हीं बातों पर जाने लगता है जो हम नहीं सोचना चाहते। इसके बाद जब हम उन बातों को लागू करते हैं तो लाइफ में परेशानियां और ज्यादा बढ़ने लगती हैं। तरह तरह के विचार की वजह से हमारा दिमाग चारों तरफ भागने लगता है। दोस्तों, अगर एक बार आप अपने मन को कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो आप अपनी लाइफ को अपने हिसाब से चला पाएंगे। आप जीवन में जो पाना चाहेंगे वह हासिल कर पाएंगे। जीवन में बड़ी से बड़ी सक्सेस पाने के लिए अपने माइंड पर खुद का कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। अगर आप दुनिया के सफल लोगों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे तो आपको उनकी लाइफ स्टाइल से यह पता चलेगा कि वह कैसे अपने पावरफुल माइंड को कंट्रोल करके अपने लाइफ को और लाइफ की हर चीज को सही तरीके से मैनेज कर रहे होते हैं। वो हर चीज को इतना बैलेंस करके चल रहे होते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम उनकी लाइफ को इफेक्ट नहीं कर पाती है। जब दिमाग हमारे कंट्रोल में नहीं होता तो वो बेलगाम घोड़े की तरह चारों तरफ भागने की कोशिश करता है। दिमाग किसी एक चीज पर फोकस नहीं कर पाता। जो इंसान अपनी लाइफ में परेशान रहेगा, हर समय किसी ना किसी सोच में डूबा रहेगा, तो आप खुद सोचिए कि वह शख्स लाइफ में ग्रो कैसे कर सकता है। माइंड कंट्रोल करने से पहले हमें इस बात का पता होना जरूरी है कि माइंड कंट्रोल करने का हमारा उद्देश्य क्या है। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। आपको अपनी आंखें 30 सेकंड के लिए बंद करनी है, यानी दिमाग में कोई विचार नहीं लाना है। पूरी तरह शांत होकर गहरी सांस लेकर आंखें बंद करें। सांसों की रफ्तार एकदम धीमा करते हुए अब धीरे धीरे आंखें खोलें। हम जानते हैं कि आप लोगों में से 90% लोगों का दिमाग इधर उधर ही भाग रहा होगा। इस एक्टिविटी में आपने यह महसूस किया होगा कि आपका दिमाग कभी भूतकाल के बारे में सोच रहा है तो कभी भविष्य के बारे में। मतलब दिमाग शांत नहीं है और उस पर आप 5 सेकंड के लिए भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। कुल मिलाकर हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। जिस तरह दिल का काम है धड़कना, उसी तरह दिमाग का काम है सोचना। हम मन में विचार को आने से रोक तो नहीं सकते, लेकिन क्या क्या सोचा जाना चाहिए या किन विचारों को माइंड में एंट्री दी जाए, यह हमारे ऊपर है। ऐसा करके हम अपने माइंड पर जरूर कंट्रोल पा सकते हैं। ऐसा तब होगा जब हम अपना फोकस लेवल बढ़ाएंगे। मान लीजिए कि आपको बिजनेस में बड़ा आदमी बनना है। आपने अपने जीवन का गोल बना लिया है, तो आपके मन में बड़ा बिजनेसमैन बनने से जुड़े विचार आने लगेंगे। यानी हम अपने लाइफ में जैसा माहौल बनाते हैं, जिस तरह के माहौल में रहते हैं, जो भी करते हैं, जो भी देखते हैं, तो हमारे दिमाग में उन्हीं से जुड़े विचार आने लगते हैं। दोस्तों, साइंस कहता है कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं
तब हमारा दिमाग भी चारों तरफ भागना शुरू कर देता है। दिमाग का फोकस एक जगह पर ना होकर हर तरफ भागने की कोशिश में पूरी तरह उलझ जाता है। इससे किसी भी काम को हम अच्छे तरीके से नहीं कर पाते हैं। किसी एक चीज पर, एक काम पर फोकस करने से मन में जो आइडिया आने थे वह नहीं आ पाते। यही मल्टीटास्किंग आगे चलकर हमारी ओवर थिंकिंग का, हमारे स्ट्रेस का, हमारे फेलियर का बड़ा कारण बनता है। इसलिए लाइफ में हमेशा एक समय में एक ही काम करें ताकि उसी पर पूरा फोकस करें, जिससे पॉजिटिव और बेहतर रिजल्ट आ सके। अब सवाल यह उठता है कि हम अपना फोकस लेवल कैसे बढ़ाएं? तो इसका सरल सा जवाब है दोस्तों, मेडिटेशन करें। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर अभी तक नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।